देखो समझो यहाँ बैलेंस शीट, ठीक है। फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ कंपनी, ठीक है। कंपनी का ये बैलेंस शीट है, इसका है कंपनी का, ठीक है। हम लोग तो वैसे ही इसका पढ़ते ही थे, तो उसमें कोई फॉर्मेट नहीं था। हम लोग जो पार्टनरशिप का कंपनी पढ़ते थे ना, उसमें कोई फॉर्मेट नहीं था। इधर लायबिलिटी, उधर क्या होता था, एसेट्स। यहाँ समझो, ये सबसे पहले हेडिंग और सब हेडिंग समझो। ये जो दिया है ना, ये देखो, ये इसको बोलते हैं हेड, ठीक है। इसको बोलते हैं अंदर वाला को सब हेड, ठीक। तो देखो सबसे पहले यहाँ समझो कैसे याद करना। इसमें 4 हेड है। सबसे पहले शेयर होल्डर फंड, फिर शेयर मनी एप्लीकेशन पेंडिंग, या शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटी। देखो जिसमें से कि ये और ये तो खाली ही जाएगा सब क्वेश्चन में लगभग में, ठीक है। अगर लॉन्ग टाइप हम लोग को बनाना भी रहता ना, तो ये और ये हम लोग का नील ही जाता लगभग में। अब सुनो यहाँ पर शेयर होल्डर फंड के अंतर्गत हम लोग को 2 मेन याद करना है। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में जितना तरह का, अभी हम आगे वर्किंग नोट इसका लिखवा देंगे। पहले शेयर कैपिटल में जितना तरह का कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, जितना A to Z सब इसमें लिखाता है। रिजर्व एंड सरप्लस में जितना तरह का रिजर्व, जैसे कैपिटल रिजर्व हो गया, ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हो गया, जितना तरह का रिजर्व है सब अभी लिखवा देंगे क्या क्या आएगा। ये 2 हो गया मेन। तो तुम लोग का ना MCQ में आता है कि जो शेयर होल्डर फंड के नीचे में क्या क्या आता है, ऑप्शन में दिया रहेगा। इसीलिए बैलेंस शीट को पूरा तुम लोग को MCQ मान के चलो, जब मान लो लॉन्ग टाइप हम लोग का नहीं आएगा इसमें, तो MCQ तो आएगा ना, MCQ के लिए याद रखना है। तो ये 2 हो गया इसमें। उसके बाद हम लोग का क्या लिख रहा है बताओ, शेयर मनी एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट रहने दो, इसके बारे में भी लिखवा देंगे। नॉन करंट लायबिलिटी मतलब होता है जो विद इन मतलब कम से कम 3 साल के बाद पेमेंट करना, लॉन्ग टर्म पेमेंट करना, अभी तुरंत पेमेंट करने का जरूरत नहीं है। जैसे अब इसमें देखो 4 हेड है, ठीक है, 4 सब हेड है। क्या क्या, लॉन्ग टर्म बोरोविंग, जो लंबा समय के लिए उधारी लेते हैं, डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, अदर लॉन्ग, देखो LT जो लिखे हैं तुम अभी पूछ रही थी ना, लॉन्ग टर्म, LT मतलब क्या होता है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। ILT प्रोविजन मतलब लॉन्ग टर्म के लिए प्रोविजन जो करते हैं, ठीक है। तो 4 हेड इसमें है। अभी सब के अंदर क्या क्या आता है, एक एक करके जो मेन मेन है सबके अंदर भी लिखवा देंगे कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या आता है, डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज क्या होता है, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज क्या होता है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या आता है, ठीक है। अभी लिखेंगे, इसका लंबा चलेगा थोड़ा भी। करंट लाइबिलिटी मतलब क्या होता है, जो विद इन 1 ईयर पेमेंट कर देना है, विद इन 1 ईयर, ठीक है। जैसे इसमें भी हम लोग का 4 है। शॉर्ट टर्म, ST मतलब क्या होता है, शॉर्ट टर्म बोरोविंग, ट्रेड रिसीवेबल, अदर करंट लाइफ, CL मतलब केयरलेस नहीं, करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। करंट शॉर्ट टर्म बोरोविंग प्रोविजन, तो इसको जोड़ेंगे तो देखो इसमें क्या होता है ना, बैलेंस शीट में हम इधर उधर लिखे हैं, लेकिन अगर बुक होगा तो देखना फॉर्मेट इसी के नीचे तुम लोग को लिखना है। यहीं से स्टार्ट हो जाएगा एसेट्स, यहीं से क्या स्टार्ट हो जाएगा, एसेट्स। मेरा इधर नहीं लिया तो हम लोग किधर लिख दिए हैं, इधर। अब देखो अभी हम लोग का ये आ गया लाइबिलिटीज पूरा। देखो वही सब चीज टॉपिक लिखा है जो हम लोग पार्टनरशिप में लिखते थे, ठीक है। लाइबिलिटीज में वही गया, लेकिन इस सब हेड में बट गया है। और इसको तोड़ना नहीं है, ये फॉर्मेट है। ये अपने मन से ऊपर नीचे नहीं करना है कि अरे ये भूल गए, इसको नीचे करते, इसको ऊपर करते, ऐसे करने का जरूरत नहीं। अब आ जा सेकेंड, क्या लिखता है, एसेट्स। एसेट्स में 2 ही मेन हेड है, कौन कौन, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट। देखो ये हम चैप्टर पढ़ा देंगे ना पूरा, इस चैप्टर में यही है तुम लोग का 12 क्लास के लिए। ग्रेजुएशन में तो इसमें हम लोग का बनाना पड़ता है बैलेंस शीट, लेकिन तुम लोग का 12 क्लास के लिए ना इसमें सिर्फ MCQ ज़्यादा आता है, ठीक है। क्या आता है, MCQ। MCQ हो गया तो किसी हेड शेयर होल्डर के फंड क्या क्या लिखा था ये सब पूछ सकता है, ठीक है। तो फॉर्मेट यही हम लोग का जरूरी है, पूरा लेसन कंप्लीट हो जाएगा। फॉर्मेट कंप्लीट है, इसके अंदर क्या क्या आता है अगर हम लिखवा दिए ना, तो एक लेसन तुम लोग का क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। देखो यहाँ पर नॉन करंट एसेट्स में सबसे पहले फिक्स एसेट लिखाएगा, ठीक है, जिसमें से हम लोग का क्या क्या आएगा, जितना तरह का प्रॉपर्टी है, प्लांट है, बिल्डिंग है, मशीन है, फर्नीचर है, जितना भी कुछ है, जितना टेंजिबल एसेट्स है सब आएगा। उसके बाद सेकंड में क्या लिखता है, इंटेंजिबल एसेट्स आएगा, ठीक, इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स। उसके बाद कैपिटल, WIP मतलब वर्क इन प्रोग्रेस, याद रखना इसका मतलब वर्क इन प्रोग्रेस, जो वर्क अभी प्रोग्रेस में, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, कुछ ऐसा है जैसा सॉफ्टवेयर है या कुछ है जो कि अभी अंडर डेवलपमेंट है, अभी हम लोग पूरा उसको डेवलप नहीं किए, ठीक है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, जो हम लोग लंबा समय के लिए इन्वेस्टमेंट किए हैं, ठीक है। डिफर्ड टैक्स एसेट्स, LT लॉन्ग टर्म लोन इन एडवांस, मान लो हम लोग किसी को देखो इधर भी तुम लोग देखा होगा लॉन्ग टर्म बोरोविंग, उधर लोन इन एडवांस, हम लोग लोन दिए हैं,
उसके अदर नॉन करंट एसेट्स हो गया। तो सब हम लोग को कैसे याद करना है, तो सबसे पहले हेडिंग याद करना है, फिर उसका सब हेडिंग याद करना है, ठीक है, हेड और सब हेड। उसके बाद करंट एसेट्स मतलब होता है जिसको हम लोग जब चाहे तब कैश में परिवर्तन कर सकते हैं और वो कैश घटते बढ़ते रहता है। जैसे करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, ठीक है, फ्लक्चुएट होता है ना हमेशा। ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर और बीआर, अभी लिखवा देंगे। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश आ गया, बैंक आ गया। स्टिल शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस, मान लो किसी को कम समय के लिए हम लोग लोन और एडवांस दिए हैं। अदर करंट एसेट्स में लिखवा देंगे क्या क्या आता है, जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस सब आता है, वो सब क्लियर करवा दे रहे। तो दोनों साइड बैलेंस शीट का क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, ठीक है। लेकिन हम इधर उधर लिख दें तो कंफ्यूज नहीं होना, इसी के नीचे जाएगा। ये हम लोग का ना वर्टिकल फॉर्म में बनता है, लंबा, ठीक है, वर्टिकल फॉर्म में ही बनता है, एकदम लंबा बनेगा यार। वो सब पार्टनरशिप वाला बनता है, तो इधर लाइबिलिटी, इधर क्या होता है, इधर हाँ लाइबिलिटी, उधर क्या होता है, एसेट्स होता है। चलो अब इसका वर्किंग नोट लिखाते हैं, इसका ले लो अच्छा से फोटो। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग इसका वर्किंग नोट समझते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, सबसे पहले शेयर होल्डर फंड में हम लोग का क्या क्या जाएगा, कि शेयर होल्डर फंड में हम लोग का सबसे पहले शेयर कैपिटल लिखाता है ना। शेयर कैपिटल में जितना तरह का ऑथराइज कैपिटल हो गया, इश्यूड कैपिटल हो गया, पेड अप कैपिटल हो गया, इसका अलग से एक फॉर्मेट बना के शेयर कैपिटल का एक अलग फॉर्मेट बनता है, ठीक है। लेकिन इसमें सब लिखाएगा, इक्विटी शेयर, प्रीफरेंस शेयर, ठीक है, जितना तरह का कैपिटल होता है वो हमेशा इसमें लिखाएगा, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या होता है, जितना तरह का रिजर्व आपको दिख रहा है, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, सरप्लस इन पीएल, ठीक है, क्रेडिट बैलेंस वाला लिखाएगा यहाँ पर। उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और निगेटिव में क्या क्या जाएगा, प्रीमिलरी एक्सपेंसेस मतलब माइनस में लिखाएगा ये, और पीएल का डेबिट बैलेंस रहेगा। तो हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस में ही लिखेंगे, लेकिन निगेटिव में लिखेंगे। लॉन्ग टर्म बोरोइंग मतलब हो गया कि जो हम लोग लंबा समय के लोन लेते हैं, कंपनी जो लोन लेता है, जैसे डिबेंचर हो गया, बॉन्ड हो गया, या टर्म लोन हो गया 10 साल, 5 साल, 8 साल। लॉन्ग टर्म प्रोविजन मतलब जो एम्प्लॉय बेनिफिट के लिए लंबा समय के लिए हम लोग प्रोविजन करते हैं, प्रोविडेंट फंड, सब ज़्यादातर प्रोविडेंट फंड ही होता है, ठीक है। ये हम लोग आ गया लॉन्ग टर्म प्रोविजन में। करंट लाइबिलिटीज में क्या होता है, जो हम लोग कम समय के लिए लाइबिलिटीज हम लोग के पास रहता है, जो 1 साल के अंदर पेमेंट करना है, जैसे शॉर्ट टर्म बोरोइंग में बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया। ट्रेड पेबल में हम लोग का क्रेडिटर और बीपी हो गया, बिल्स पेबल। अदर करंट लाइबिलिटी में यही हम लोग का क्या है ना, हम लोग अदर ट्रेड पेबल जो था ना, हम लोग बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड में ट्रेड रिसीवेबल लिखा गया, वहाँ पर आप लोग सुधार लीजिएगा, वहाँ ट्रेड पेबल होगा, ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल लिखा गया, ट्रेड रिसीवेबल एसेट्स होता है। अदर करंट लाइबिलिटीज में हम लोग का हुआ, जैसे ये याद कर लीजिएगा अच्छा से, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्यूरेट एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अनपेड डिविडेंड, ये सब हम लोग का आता है कि अदर करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या आता है। या तो इस तरह का क्वेश्चन आता है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस किस हेड के अंतर्गत आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन मतलब प्रोविजन फॉर टैक्स, ज़्यादा यही आता है, प्रोविजन फॉर टैक्स, जो कि शॉर्ट टर्म प्रोविजन होता है। इसका एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फोटो ले लीजिए, जो भी लेना है। इसके बाद अब हम आप लोग को बताते हैं एसेट्स का पूरा वर्किंग नोट, ठीक है। पूरा वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगता है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स में हो सके तो इसको शेयर कर दीजिए, ठीक है। अब हम लोग मिलते हैं किसमें, अभी वीडियो में बने रहिएगा। अभी थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाता है, क्योंकि एक ही दिन में पूरा चैप्टर को समझाना थोड़ा सा मुश्किल है ना। तो इसके बाद हम लोग एसेट्स का वर्किंग नोट समझने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं फिक्स एसेट, ठीक है। फिक्स एसेट्स में टेंजिबल, जिसको हम लोग देख सकते हैं, इनटेंजिबल मतलब जिसको देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, अनुभव सिर्फ अनुभव करते हैं, ठीक है। तो देखिए, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, प्लांट हो गया, मशीन हो गया, फर्नीचर हो गया, इक्विपमेंट हो गया, ठीक है। अगर ये सब टॉपिक रहेगा, ठीक है, तो हम लोग का किस में जाएगा, फिक्स टेंजिबल एसेट्स में, ठीक है। कुछ जगह 2 छूट भी गया होगा। एक होता है हम लोग फिक्स्ड एसेट्स इनटेंजिबल, इनटेंजिबल मतलब जिसको हम लोग का देयर हैव नो फिजिकल शेप, फॉर एग्जाम्पल गुडविल, ब्रांड, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, माइनिंग, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक साथ है, ठीक है, माइनिंग राइट, पेटेंट, रेसिपी, फॉर्मूला, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी, सब चीज़ रहता है। और एक चीज़ बताते हैं, इन्वेस्टमेंट अगर शॉर्ट टर्म लिख दिया तो बहुत अच्छा बात है, नहीं तो कोई भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट ज़्यादातर हम लोग का 99% क्या होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही होता है बच्चों, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट से टॉपिक कुछ भी रहेगा तो ज़्यादातर में हम लोग का लॉन्ग टर्म ही कहलाता है। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, ठीक है। स्टॉक के अंतर्गत क्या क्या आएगा, रॉ मटेरियल, WIP मतलब वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, ठीक है। स्टॉक हो गया, स्टोर्स हो गया, स्पेयर हो गया, लूज टूल्स हो गया, गुड्स इन ट्रांजिट हो गया, ये सब हम लोग का इन्वेंट्री में आता है, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल हम लोग का डेटर हो गया और BR हो गया। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में बच्चों हम लोग का कैश एट बैंक हो गया, कैश इन हैंड हो गया, और चेक इन हैंड हो गया। ये सब अगर टॉपिक रहेगा तो हम लोग का एसेट साइड में, करंट एसेट्स में हम लोग का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में लिखाएगा, करंट एसेट्स में, ठीक है। अदर करंट एसेट्स हम लोग को याद रखना है कि इसमें से ज़्यादातर हम लोग का प्रीपेड एक्सपेंसेस
और इंटरेस्ट एक्योर्ड ऑन इन्वेस्टमेंट होता है। तो बच्चों अगर आप लोग इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम आप लोग को एक लिंक दे दे रहे हैं, उसमें जाके आप लोग वो ऐप को डाउनलोड कर लीजिए फ्री में। आप लोग फ्री स्टडी मटेरियल में डॉक्यूमेंट सेक्शन में 12 क्लास का फोल्डर में जाके आप लोग देखिएगा, इसका आप लोग को मिल जाएगा बैलेंस शीट का फॉर्मेट। आप लोग को फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो फोल्डर रहेगा ना बैलेंस शीट का, हम बैलेंस शीट ही फोल्डर बना देंगे छोड़िए, तो उसमें आप लोग का इसका पूरा PDF आपको बच्चों मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिए। इसका एक और पार्ट बनाएंगे जिसमें बहुत सारा हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, वो देखेंगे किस हेड और किस सब हेडिंग में आएगा। तो वीडियो को लाइक नहीं करना भूलिए, और नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तो देखना ना भूलें।